हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त नदीम खान एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और मेरे पिछले 4 वीडियो जो थे आप लोगों ने बहुत लाइक किए, उसको पसंद किया, इसके लिए मैं बहुत आपका शुक्रिया सबका अदा करता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ और उस सीरीज में मैं 5 वीडियो बनाना चाहता हूँ। उस सीरीज का ये पहला वीडियो है मेरे चैनल पर। और मैं सबसे पहले आपको सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना मेरा हौसला बढ़ेगा। और उम्मीद करता हूँ आप लोग इस तरफ ध्यान देंगे। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। देखिए, मेरा नाम नदीम खान है और मैं पेशे से पैथोलॉजिस्ट हूँ। मैंने लेबर लॉ भी किया हुआ है और मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में क्लिनिकल पैथोलॉजी से रिटायर हो चुका हूँ। 32 साल सर्विस की मैंने वहाँ पर। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो मेरा सब्जेक्ट है, देखिए, दुनिया में ना, इस दुनिया पर मेरे ख्याल से, भाई मेरा मानना ऐसा ही है, लोग मुझसे इत्तेफाक करेंगे या नहीं भी करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि इस दुनिया पे जो सबसे ज्यादा एहसानात किए हैं, सबसे ज्यादा एहसानात बगैर किसी लालच के, वो ना साइंटिस्ट लोगों ने किए हैं। साइंटिस्ट लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जिससे पूरे ह्यूमन काइंड को, मतलब पूरे इंसानों को, इंसानियत को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या और भी कोई फील्ड हो, ऑटोमोबाइल हो, सारे फील्ड में जितनी भी तरक्की हुई है उसमें सबसे ज्यादा हाथ जो है उस साइंटिस्ट लोगों का है। और उसको इस तरह से वो लोगों ने किया कि उससे सारी इंसानियत को, सारे लोगों को फायदा हुआ है, बहुत फायदा हुआ है, बगैर किसी लालच के किया है वो लोगों ने। तो दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि जितनी भी चीजें उन्होंने बनाई है, जैसे कि समझ लीजिए ट्रांसपोर्टेशन है, नए नए मीन्स आ गए, एरोप्लेन है, ट्रेनें हैं, बसेस हैं, कारें हैं, इन सब चीज़ों से लोगों का आना जाना बहुत आसान हुआ है। जिसके पास पैसा है भाई वो प्लेन में जा सकता है, जो नहीं है तो भाई चलो ठीक है बस में चला जाएगा, या जो भी अपने हिसाब से। इसी तरह आप मेडिकल फील्ड में लीजिए, साइंटिस्ट लोगों ने बहुत एक से एक दवाएं बनाई हैं, एक से एक वैक्सीन बनाए हैं, जो इंसान को अलग अलग तरीके की बीमारियों से महफूज रखते हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप देखिए, टीवी है, वीसीआर है, उसके पहले वीसीआर भी था, टीवी है, वीसीआर है, और नए नए घरों में जो काम आने वाले कितने अप्लायंसेस हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उससे लोगों को घरों में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इसी तरह एक डिस्कवरी की है, या एक चीज़ जो उन्होंने ईजाद की है, वो है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन जो है आजकल की आदमी के ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गया है। कोई भी आदमी या औरत या कोई बच्चा या नौजवान या लड़का या लड़की, कोई भी आजकल देखिए, आप बगैर मोबाइल लिए हुए घर से बाहर नहीं निकलता है। उसके पास मोबाइल होना ही चाहिए। तो दोस्तों, ये मोबाइल जो है एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी है इस दुनिया के लिए मेरे ख्याल से, या इजाद है समझ लीजिए। और उस मोबाइल से लोगों को बहुत आसानी है एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, इमरजेंसी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए उससे निपटने के लिए, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहने के लिए मोबाइल बहुत जरूरी चीज है, बहुत अच्छी डिस्कवरी है मैं समझता हूँ। आप यहाँ बैठे बैठे अपने दूर दराज के मुल्कों में रहने वाले रिलेटिव्स को देख भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, देख के बात कर सकते हैं, मतलब वीडियो कॉल के जरिए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत ज्यादा ह्यूमन काइंड को फायदा हुआ है। अब एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि
जो लोग मोबाइल को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, बहुत अच्छी बात है यार, उसमें बहुत सारे आसानियां आपको हो जाती हैं, लेकिन इसका बेजा या गलत इस्तेमाल मत कीजिए। बेजा या गलत इस्तेमाल इसका है कि हद से ज्यादा मोबाइल की लत में मुब्तला मत होइए, ये भी एक तरीके की लत है। आप देखिएगा कि छोटे छोटे बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ के हर वक्त है ना मोबाइल में ही लगे रहते हैं। जरा मोबाइल हाथ से माँ बाप ने छीन लिया, अरे अभी अभी पढ़ाई पे बैठ रहा हूँ, अभी पढ़ाई पे बैठ रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। बस ये करके किस तरह से वो मोबाइल में लगे रहते हैं, उससे उनकी आंखों को भी नुकसान पहुंच रहा है, उनका वक्त भी बर्बाद हो रहा है, और पढ़ाई से हट रहे हैं तो उनके ग्रेड गिर रहे हैं, वो तो बात अलग ही है। आंखों का इस कदर नुकसान होता है कि मोबाइल में से एक रेज निकलती है, उसको ब्लू रेज बोलते हैं, तो वो रेज आंखों के रेटिना को भी बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। तो बस उस बात की तो किसी को परवाह नहीं है, बस अपने मोबाइल में लगे हुए हैं तो लगे ही हैं। पढ़ाई कर रहे हैं तो मोबाइल हाथ में है, बस नाम के लिए लेके बैठे हैं किताबें सामने। खाना खा रहे हैं तो मोबाइल हाथ में है, और भी कोई जरूरी काम करने जा रहे हैं साथ में लेके तो मोबाइल लेके जा रहे हैं यार। तो उन बच्चों को ही समझाइए भाई कि इससे ज्यादा मोबाइल का यूज मत करो। और मैं ये देख रहा हूँ कि लोग है ना अच्छे इस्तेमाल से ज्यादा गलत इस्तेमाल में ज्यादा जा रहे हैं, इसको देख के। ऐसे ऐसे ऐप निकल गए हैं मोबाइल पे, मैं किसी ऐप का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप सब समझदार हैं। तो यूज के लिए, अपने फायदे के लिए यूज कीजिए। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ ना, देखिए मोबाइल पे एक से एक ऐप ऐसे भी हैं जिससे आपको दुनिया भर की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जैसे गूगल। गूगल पे आपको हर चीज का नॉलेज अवेलेबल है, जो आपके सामने जो भी सब्जेक्ट आता है, जो भी आप पूछना चाहते हो, जो भी मालूम करना चाहते हो, गूगल के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो अच्छे यूज के लिए आप मोबाइल इस्तेमाल कीजिए, और अपने बच्चों को हद से ज्यादा मोबाइल की लत में मुब्तला होने से रोकिए। और मैंने ये भी देखा हुआ है यार, अभी मैं क्या बताऊं, लड़के हों, लड़की हों, आदमी हो, औरतें हों, समझे कि नहीं। अब आदमी अलग मोबाइल लेके बैठा रहता है, औरतें अलग अपना मोबाइल लेके बैठी रहती हैं, और घर के जरूरी काम सब ऐसे ही छोड़ दिए हैं। आदमी घर से बाहर निकल रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, तब भी हेलमेट के अंदर मोबाइल फंसा लिया, और हाँ बात करते हुए जा रहे हैं गाड़ी लेके। उसमें बाज दफा बहुत भयानक एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, जान जोखिम में पड़ जाती है, कभी कभी आदमी की मौत भी हो जाती है। तो इस तरह से मोबाइल का यूज मत कीजिए। और देखिए, मैंने ये देखा हुआ है कि देखिए, अब मेरी माँ बहनों से मैं माफी चाहता हूँ, अगर उनको बुरा लगेगा तो मैं माफी चाहता हूँ। दिन भर घर पर ना बैठकर खाना बनाने के नए नए तरीके, वो लोग जो वीडियो आते हैं यूट्यूब के, वो देखती रहती हैं। उनमें से एक भी डिश वो लोग बनाती नहीं है। माफ कीजिएगा, मगर वो 24 घंटे नहीं तो 12 घंटे वो देखती रहती है। बहुत से घरों में, मतलब सब लोग नहीं भाई, सब लोग के ऊपर ये बात नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं। इस तरह आदमी है अपना जरूरी काम छोड़ छोड़ के भी मोबाइल में लगे हुए रहते हैं। बीवी पूछे किससे बात कर रहे हो, नहीं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ जरा। तो बीवी को भी ये शक होता है कि क्या मालूम जरा किससे बात कर रहा है। तो ये देखिए, आपस में गलत फहमी पैदा होती है, इससे घर में झगड़े होते हैं भाई साहब। आपको कम बोले हुए ज्यादा समझना भाई, आप लोग सब समझदार हैं। तो मोबाइल के जो साइड इफेक्ट हैं, आपकी आंखों के ऊपर क्या, आपके ब्रेन के ऊपर क्या, बाज दफा तो ऐसा होता है कि कानों में वो यूट्यूब लगा रहता है, और वो मोबाइल में बात करते रहते हैं, दिन भर वो यूट्यूब लिए हुए कानों में रहते हैं। तो उससे कान के बहुत से लोगों की है ना सुनने की जो सलाहियत है वो खत्म हो गई है। बहुत से छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मोबाइल की लत में मुब्तला होके उन लोगों ने बिल्कुल अपनी आंखें खराब कर ली हैं। 5-5, 6-6 साल, 7-7 साल के बच्चे मैंने अपने रिश्तेदारों में भी देखा है। मैं किसी का नाम यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ। वो छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग गया है, मुझे बड़ा अफसोस होता है यार। वो मोबाइल ही नहीं छोड़ना चाहते। बाज दफा तो ऐसा देखा है मैंने कि भाई अपने 2 महीने के, 3 महीने के बच्चे तो नहीं, चलो 1-2 साल के बच्चे, उनके हाथ में भी मोबाइल थमा देते हैं कि अरे रो रहा है, बहुत मस्ती कर रहा है, जाने दो। इससे परेशान होने के अच्छा ये है कि इसके हाथ में मोबाइल दे दो, चुप तो बैठेगा।
भाई ऐसा मत कीजिए यार, उससे बहुत नुकसान होता है। आँख, खास तौर से आंखें, आँख बहुत बड़ी नेमत है। आप उससे अपने मोबाइल का बहुत लिमिटेड यूज़ कीजिए, जब ज़रूरी है तब कीजिए। एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन टाइम टू टाइम कीजिए। किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा बढ़ जाना है ना, वो आदमी को नष्ट कर देता है या आदमी खत्म। तो मेरी बात यही मैं कहना चाहता हूँ, मोबाइल जब बहुत ज़रूरी है तब यूज़ कीजिए। अपने ज़रूरी काम छोड़ के मोबाइल पर मत बैठिए। और दूसरी बात ये कि अपने बच्चों को समझाइए, अपनी पढ़ाई छोड़ छोड़ के वक्त बेवक्त मोबाइल में वक्त बर्बाद मत कीजिए। मेरी माँ बहनों से मैं अपील करना चाहता हूँ, मेरे भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि मोबाइल का बहुत लिमिटेड यूज़ कीजिए। और जो सोशल ऐप जो चल रहे हैं आजकल, फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा हो गई है। आप देखिए, औरत का मोबाइल है तो उस पर भी लॉक लगा हुआ है। तो आदमी के दिल में शक पैदा होता है, क्या मालूम किससे किससे बात करती है, लॉक क्यों लगा है। इस तरह आदमी का मोबाइल है तो उस पर लॉक लगे रहते हैं, और औरत से कह देता है कि भाई मेरे मोबाइल को नहीं छूना। तो औरत के दिल में ये शक पैदा होता है, क्या मालूम साला किससे किससे बात करता है भाई, क्या मालूम। तो उसके दिल में शक होता है, और उसके कैरेक्टर पे फिर उसके ध्यान में ये आता है कि क्या मालूम ये मेरा आदमी किस किस काम में लगा हुआ है, क्या मालूम। तो उससे घर में गलतफहमियां पैदा होती हैं, झगड़े होते हैं आपस में। तो दोस्तों, मोबाइल को हद से ज़्यादा बेजा यूज़ मत कीजिए। अपने छोटे बच्चों को मोबाइल से बचाइए, और जहाँ तक हो सके अपने घर में खुशगवार माहौल रखने के लिए मोबाइल का कम से कम यूज़ कीजिए। और आपस में एक दूसरे से सीक्रेट मत रखिए। झगड़े की सबसे बड़ी वजह यही है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी, आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। और अगर कोई बात मेरी नागवार गुजरी हो, किसी को भी बुरी लगी हो, तो मैं उन सबसे माफ़ी चाहता हूँ। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट फिर करता हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे उससे इस बंदे का थोड़ा भला हो जाएगा, ये आप जानते हैं, ठीक बात है। और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और इसी तरह के दूसरा वीडियो मैं लेके आऊँगा बहुत जल्द, तो किसी दूसरे सब्जेक्ट पर बनाऊँगा। और मेरा वीडियो पूरा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सबको आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम और जय हिंद दोस्तों।